जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कट मार्कर का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो ये उर्दू में और इंग्लिश में जो मार्कर पकड़ने का तरीका है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो मार्कर्स हैं वो आप कोई भी ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आम रूटीन में अवेलेबल होते हैं, ये टेम्पो के मार्कर्स हैं। और इसके अलावा आप सिग्नेचर और कातिब वालों के भी मार्कर्स ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बहुत से मार्कर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो आप किसी भी कंपनी का मार्कर ख़रीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम मार्कर को पकड़ेंगे कैसे उर्दू में, क्योंकि ये जो हम मार्कर को पकड़ने का जो हमारा तरीका है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इंग्लिश में इसका तरीका और होता है पकड़ने का, और उर्दू में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो उर्दू में कट मार्कर को इस्तेमाल करने के लिए जो आपने मार्कर को पकड़ना है वो आपने कुछ इस तरह पकड़ना है कि कुछ इस तरह। तो जो बड़ी साइड होगी वो आप ऊपर रखेंगे और जो छोटी साइड होगी वो आप नीचे रखेंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बड़ी साइड है वो ऊपर है और जो छोटी साइड है वो नीचे है। इसके अलावा आपने जो है सीधा बिल्कुल नहीं पकड़ना है इसे। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको मार्कर को बिल्कुल सीधा ऐसे रख कर लिखते हैं, तो ये गलत तरीका है। आपने इसको 45 डिग्री के एंगल पर रखना है, कुछ इस तरह से। आपने टेढ़ा करके रखना है इसको, तब आपकी जो लिखाई है वो ज़्यादा अच्छी दिखेगी और आप अच्छा लिख सकेंगे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इसको ऐसे सीधा रखते हैं, तो मिसाल के तौर पर हम लिख कर देखते हैं कि क्या असर पड़ता है। हम लफ्ज़ लिखते हैं अलिफ़, तो हम लफ्ज़ अलिफ़ लिख कर देखते हैं कि क्या क्या असर होता है, मार्कर पकड़ने का कितना जो है रोल है इस उर्दू लिखाई में या इंग्लिश की लिखाई में, उर्दू कैलीग्राफी और इंग्लिश कैलीग्राफी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल इस तरह रखते हैं, हाथ को सीधे रखते हैं, तो उनकी लिखाई किस तरह होती है। हम लिखते हैं अलिफ़, तो आप देखिएगा अलिफ़, तो वो जब लिखते हैं तो कुछ इस तरह से अलिफ़ लिखते हैं, तो ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसके बरक्स हम वो स्टूडेंट्स जो कि इस तरह मार्कर को रखते हैं, जो कि बड़ी साइड को ऊपर और छोटी साइड को नीचे नहीं रखते बल्कि इस तरह दरमियान में रखते हैं, दोनों को बिल्कुल मार्कर को सीधा रखते हैं, तो वो लिखते हैं। तो वो किस तरह लिखते हैं, वो लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखाई नज़र आती है। तो आप देख रहे हैं दोनों ये तरीके अच्छे नहीं हैं। तो सही तरीका जो मैंने आपको बताया, आपने उसके मुताबिक मार्कर को पकड़ना है और आपने 45 डिग्री के एंगल पर रखना है, इसे टेढ़ा करके रखना है, थोड़ा सा तिरछा रखना है। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो लिखाई होगी वो आपको नज़र आएगा वाज़ेह तौर पर कि जो आप कैलीग्राफी देखते हैं उसमें इसी तरह की लिखाई होती है। तो आप ये देख सकते हैं। अभी ये हमने बे लिखा, तो अगर हम इस बे को ऊपर वाले दो तरीक़ों से लिखने की कोशिश करें तो फिर आप देखिएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों में से कौन सा ज़्यादा तरीका अच्छा है, ये वाला या फिर ये वाला। तो यकीनन ये वाला जो तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है, ये दोनों तरीके गलत हैं। तो ये तरीके आप देख रहे हैं कि ये जो दो तरीके हैं ये ठीक नहीं है। जो तरीका मार्कर को तिरछा रख के लिखने वाला है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमने ये पहले 2-3 लफ्ज़ लिखे हैं हरूफ तर्जीह के। इसके अलावा हम बाकी जो हैं उनको लिख कर देखते हैं कि आपने किस तरह लिखना है। सबसे पहले अब हम वो जो जीम चे हे वगैरह हैं उनको लिखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर एक चाँद की तरह का आपने इस तरह गोल सा बना लेना है। तो अब हम लिखेंगे हे, यहाँ से अब हमने इसको हे की शक्ल दे देनी है। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे हे। इसी तरह चे, चे और खे वगैरह और जितने भी ये इस तरह के हैं आपने इस तरह लिखने हैं।
तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट शुरू से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप पहले इस तरह का ये चाँद की शक्ल का आप शेप बनाएंगे और उसके बाद आप यहाँ ये चीज़ यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा दाल लिखने का तरीका, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें दाल लिखना नहीं आता, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने शुरू से इसको इसका जो है मोटा रखना है और आगे से आपने बिल्कुल इसका बारीक रखना है। तो आपने कुछ इस तरह दाल को लिखना है। नीचे से आपने इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे कर देना है ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये दाल को लिखने का तरीका हो गया। इसी तरह जाल भी हो गया, तो जाल आप इस तरह लिखेंगे, और रे वगैरह, रे, जे वगैरह। तो कुछ इस तरह से आप रे, जे वगैरह लिखेंगे। इसके अलावा नून और लाम वगैरह, उनके लिए आपने क्या करना है, आपने उसी तरह पहले मून की शक्ल का एक शेप ड्रा कर लेनी है। तो ये नून हो गया। इसी तरह अगर लाम लिखना चाहें तो हम इसी तरह पहले गोल बनाएंगे और ऊपर से इसका बस थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। तो ये लाम, ये जो है हमने लाम लिख दिया। तो लाम लिखने का तरीका, अगर प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा है तो फिर आप लाम इसको शुरू से ही लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये आप देखें, लाम लिख लिया। अब हम कुछ 1 2 3 लफ्ज़ लिख कर देखते हैं किस तरह लिखे जाते हैं। तो हम मिसाल के तौर पर लफ्ज़ लिखते हैं, कोई नाम लिख लेते हैं। हम नाम लिखते हैं अली, तो आपने इस तरह लिखना है अली को। इसका तरीका क्या होता है, आपने जो है जब मार्कर आप नीचे लेकर आएंगे तो फिर आप इसको बारीक रखेंगे। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि हमने बारीक रखा है, इसी तरह ये शुरू में आप देखें तो हम जब नीचे लेकर आ रहे थे तो इसको हमने थोड़ा सा बारीक रखा है शुरू में। इसके अलावा दरमियान वाली जगह जो होगी वो उसको आपने कोशिश करनी है मोटी रखनी है। जिस तरह हमने ये आइन का जो बनाया है वो हमने मोटा बनाया है। और जब आपने मार्कर को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो फिर तो ये लाजमी जो है इसका ये आप मोटा लिखेंगे। तो इस तरह हम लिखेंगे अली। अब हम एक और लफ्ज़ लिखते हैं सिफारिश। तो लफ्ज़ सिफारिश लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस तरह मार्कर को रखेंगे, आप पहले सीन लिखेंगे और यहाँ पर आपने फ़े लिखना है जब। तो इसके लिए आपने मैथ में कुछ इस तरह की चीज़ एक पढ़ी होगी जिसको एंगल का नाम दिया जाता है। तो इसका ये जो कोना है इसको आपने थोड़ा सा कम रखना है और आपने फ़े और काफ वगैरह बनानी है। तो हम सिफारिश लिखने लगे थे, हमने यहाँ पर इस तरह का एक बना लिया और हम इस तरह नीचे लेकर आए इसको। तो हमने ये सिफारिश का सीन लिख लिया, फ़े लिख लिया। तो आगे इसी तरह हम ये लिख देंगे सिफारिश। तो ये थोड़ी स्याही ज़्यादा फैल गई है, मैं आपको दोबारा से यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। तो आप किस तरह लिखेंगे, तो अभी हम दोबारा से लिखेंगे सिफारिश। तो अभी आप देखिएगा, ये कुछ इस तरह आप लिखेंगे। और नुक्ता डालने का तरीका अक्सर लोगों को नहीं आता, तो नुक्ता डालने के लिए आपने इसी तरह मार्कर को रखना है तिरछा करके और आपने थोड़ा सा ऐसे डॉट लगाना है, फिर अगेन इस तरह, और एक तीसरा नुक्ता भी ये हम डाल के देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं चचा। तो लफ्ज़ चचा जो है वो आप किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर आपने गौर करना है कि हम जब नीचे आ रहे थे तो हमने ये मार्कर को पतला रखा है, ये जो ऊपर वाली इसकी नोक है उसको हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और जब हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो हमने इसको पूरे मार्कर को इस्तेमाल किया इस तरह से। तो इस तरह हम लिखेंगे। इसके अलावा अब हम यहाँ पे नुक्ते डालेंगे, ये नुक्ते आपने डाल दिए। तो कुछ इस तरह से आप मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। हम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद देखेंगे कि आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं और मार्कर को ज़्यादा अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा हम देखेंगे कि आप पेपर में प्रेजेंटेशन किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए आपको देखें, जो हेडिंग्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक मेन हेडिंग होती है और एक सब हेडिंग होती है। और जो मेन हेडिंग होती है उसके लिए आपने 605 मार्कर को इस्तेमाल करना है, ये 605 मार्कर है। और जो सब हेडिंग होती है उसके लिए आपने 604 मार्कर कोई भी इस्तेमाल कर लेना है। ये वाला 604, ये जो आम रूटीन में हम लेते हैं, ये 604 मार्कर होते हैं। अब हम एक लफ्ज़ इससे लिखते हैं 605 से। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं, हम लफ्ज़ लिखते हैं तशरीह। तो तशरीह हम किस तरह लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने मार्कर को बिल्कुल उसी तरह रखा जिस तरह मैंने आपको बताया। तो आप तशरीह कुछ इस तरह लिखेंगे। आप ये वाले नुक्ते जो है ये दरमियान में इधर भी डाल सकते हैं, जिस तरह आप मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह आप लिखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि आप मार्कर को मज़ीद अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।